सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूं लाइव लीगल अपडेट्स। तो आप लोगों के लिए आज ये न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी एक एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होता है, किसी भी काम को कर रहा होता है, तो उसको ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। और ये एक ड्रेस कोड भी है जहां से कोर्ट का डेकोरम मेंटेन होता है, एक अपीयरेंस भी होती है वकील की, और साथ ही साथ एक आम जनता को और जज को कोर्ट रूम के अंदर ये पता चल जाता है कि भाई ये एक एडवोकेट है और ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो क्लाइंट है या कोई और सम अदर पर्सन है। सो इसीलिए यहाँ पर अब वकीलों के लिए खुशखबरी आ गई है। वो क्या है कि अब कोर्ट में, अब देखिए आप सभी को पता है कि अगर मैं ड्रेस कोड की बात करूं तो एक एडवोकेट का ये एक प्रॉपर डिसेंट ड्रेस कोड होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो, कि उनको क्या करना होता है, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, बैंड पहनना होता है। तो ये तरीके से होता है। प्लस अगर आप हायर कोर्ट के अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर जाते हैं, तो गाउन्स भी पहनना होता है। तो इससे पहले कि अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये PIL के जरिए बात उठाई गई थी कि भाई भारत देश के अंदर जब भी गर्मी के जो महीने होते हैं, अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा हीट और गर्मी रहती है। और इस ब्लैक कलर जो होता है वो ओरिजिनली क्या होता है कि एक हीट को ऑब्जॉर्बिंग कलर होता है कि और भी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी लगती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक पड़ने की संभावना होती है, एक डिस्कम्फर्ट होता है, काम में ध्यान नहीं लग पाता, आपको कॉन्स्टेंटली आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से BP के ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वगैरह वगैरह तरह की यहाँ पर क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बार काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि भाई जितने भी ये मंथ्स है उसमें आपको ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप कोर्ट में, ऐसा तो नहीं है कि हर ही कोर्ट के अंदर क्या है AC लगा हुआ है, पूरे प्रेमाइसिस के अंदर AC लगा हुआ है। यूजुअली कोर्ट रूम्स के अंदर होता है, और कहीं तो कोर्ट्स ऐसी हैं कि बार जैसी हैं जहाँ पर AC एयर कंडीशन वगैरह नहीं है। और क्या वकील को काम सिर्फ AC में ही या फिर कोर्ट रूम के अंदर होता है? भाई कोर्ट के और भी प्रेमाइसिस होते हैं और भी बहुत काम होता है। लगभग एक एडवोकेट का 3 से 4-5 किलोमीटर चलने तक का भी काम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या हर समय अगर वो कोर्ट के अंदर ब्लैक कोट पहनेगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। सो पहले जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसको मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई एक वकील है, उसका एक ड्रेस कोड यहाँ पर होना चाहिए जिसको उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। बट येस, एग्जेम्पशन उसको मिल सकती है कि अगर उसके ऊपर कोई भी तरीके के फाइन या पेनल्टीज ना लगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, वहां पर उनको एग्जेम्पशन मिल सकती है। एक सुप्रीम कोर्ट का ही केस था कि जहां पर क्या हुआ था, एक एडवोकेट ने बैंड नहीं पहना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो लाइसेंस था वो भी यहां पर रद्द कर दिया गया था। बट अब यहां पर आप बैंड तो पहनिए, बट ब्लैक कोट पहनना एग्जेम्प्टेड यहां पर हो गया है। तो यूजिंग अ ब्लैक कोट विल बी ऑप्शनल फॉर अ लॉयर ड्यूरिंग अ समर सीजन। ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि मत ही पहनो, जो कंफर्टेबल फील करता है, जो पहन सकता है वो पहने। लेकिन हाँ, अगर किसी को इस तरह की इश्यूज कोई आते हैं तो वो यहाँ पर इस ब्लैक कोट को ना पहने, ये उसकी मर्जी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्टेट्स भी है जहां पर हीट और गर्मी बहुत ही ज्यादा बेहद होती है, तो उन स्टेट्स के लिए भी स्पेशली यहां पर बात की गई है। इन्होंने कहा कि जो ब्लैक कोट है ये क्या है, एक लॉ प्रैक्टिशनर का एक सिंबल है। पता चल जाता है, अगर आपके सामने एक नॉर्मल कैजुअल वेयर में कोई खड़ा हो और ब्लैक कोट में खड़ा हो, तो आप अपने आप से ही डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि भाई ये इनके वकील यहाँ पर होंगे। लेकिन ये भी बात मानने वाली है कि जो ब्लैक कलर है वो हीट एब्जॉर्बिंग कलर है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा क्या कर देता है, गर्म कर देता है। सो ट्रेडिशनली ब्लैक कोट यहाँ पर है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एग्जेम्पशन मिलती थी, यहाँ पर वो एग्जेम्पशन मिलती थी कब, मार्च 15 से लेके जून 30 तक की। लेकिन अगर आपने अभी देखा होगा, फरवरी से मार्च में जैसे हम आए हैं, मौसम इतना ज़्यादा बदल गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो गई है। अगर हम इन एरियाज, इन स्टेट्स की बात करें, तो इस साल उन्होंने क्या किया है, इस एग्जेम्पशन पीरियड को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो पहले जहाँ मार्च 15 था, वहाँ पर अब क्या कर दिया गया है, 1 मार्च से लेकर और 15 दिन अर्लियर, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 1 कर दिया गया है। और आगे यहाँ पर ये जो जून तक का था उसको जुलाई तक का समय यहाँ पर कर दिया गया है, कि ताकि ये जो एक पर्टिकुलर मंथ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, वहाँ पर लॉयर्स को एग्जेम्पशन मिल सकती है। किसी भी तरीके का फाइन या फिर कोर्ट में इस तरीके से ऐसे कोई जज वगैरह उनको डांटेंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जेम्पशन है कि हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, गर्मी जैसे पड़ने वाली है, तो जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ना AC है, किसी भी तरीके का, कई बार पंखे भी नहीं चल रहे होते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, तो ब्लैक कोट ऊपर से पहनना
एक तरीके से रुकावट आती है, एक बैरियर होता है काम करने में। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पहनना ज़रूरी है। मैंने एक बार अपने सीनियर लॉयर को बोला था कि सर ये ब्लैक कोट हम थोड़ी देर के लिए उतार दें, बहुत गर्मी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि यह एक अधिवक्ता वही है जिसको इस कोट में भी गर्मी और मतलब गर्मी ना लगे, इस कोट को वो उसको आपको एब्जॉर्ब करना होगा कि हाँ ये पार्ट है हमारे एक प्रोफेशन का। सो अपनी अपनी सोच हो सकती है, बट कहीं यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, कहीं ऐसे भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, हीटिंग इश्यूज हैं, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फायदे का इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। सो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो पावर सप्लाई वगैरह है वो भी इनकंसिस्टेंट रहती है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी में एक स्मूथ प्रोसीडिंग्स के लिए एक अच्छी तरीके से वकील काम कर सके, इसके लिए ये एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं। तो द लॉयर्स विल बी अपीयर इन अ कोर्ट, यहाँ पर कह दिया है बार काउंसिल ने कि आप लोग बिना कोर्ट के आ सकते हैं टू जून 30 एंड द अर्लियर डिसीजन वाज टू ग्रांट द फैसिलिटी फ्रॉम मार्च 15, मैंने आपको बताया। एंड द रिलीफ, ये रिलीफ कैसे दिया गया है, जब आप सभी को पता है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर भी, और अगर हम एडवोकेट का ड्रेस कोड देखें तो वहां पर ब्लैक कोट पहनना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये कहां से फिर एग्जेम्पशन मिली, तो ये दोस्तों यहां पर है कि द रिलीफ ऑन द वॉलंटरी बेसिस ग्रांटेड अंडर पैरा 636 है, ये चैप्टर 22 का सिविल मैन्यूअल का, वहां से डिस्क्रिप्शन लेते हुए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एग्जाम्स एडवोकेट फॉर वेयरिंग मार्च 1 से लेके जून 30 तक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पर होने वाली है, और एक्सपेंडिंग द प्रीवियस मई जून एग्जामेशन को इसने आगे बढ़ा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि ये इसी चीज में यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया है कि आप अपने मर्जी है कि आप पहनो या नहीं पहनो अगर ज्यादा गर्मी है तो। अब जैसे कई स्टेट्स ऐसे होती है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, जहाँ पर मौसम एक तरीके से ठंडा ही रहता है, तो वहां पे एडवोकेट्स को पहनना होगा। बट जैसे बात करें दिल्ली में भी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काफ़ी लगती हैं पिटिशंस, अब लगनी शुरू होंगी कि भाई हाँ दिल्ली के अंदर भी क्या किया जाए, एग्जेम्पशन मिले। तो पहले भी मिली है, इस बार भी मिलेंगी, लेकिन आपने एक देखा होगा कि ये जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा है, इन्होंने अपने इस जो सर्कुलर जारी किया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है, उसमें उन्होंने लिख दिया है एवरी ईयर, यानी कि इस साल से लेकर अब अगले आने वाले सालों में इन मंथ्स में एग्जेम्पशन लॉयर्स को मिलेगी। तो इस तरीके का एक ओवरऑल रूल आना चाहिए जो कि सारे बार काउंसिल्स पर अप्लाई हो, लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर कह दो तो सारे बार काउंसिल्स पर अप्लाई हो जाए, तो बार बार स्टेट वाइज हर ईयर उसको रिन्यू, हर ईयर परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने कह दिया कि भाई अब हर साल से यही यहाँ पर होगा, डिक्लेयर ही कर दिया। इसी प्रकार से जो भी ऐसी समर स्टेट्स हैं उनको भी इस तरीके से डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई यहाँ पर इन स्टेट्स में इस दौरान, इस मंथ से मंथ एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलेगी, रादर कि बार बार एडवोकेट्स अप्लाई करें, बार बार हाई कोर्ट जाएं या बार 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 काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएं, तो एक बार में ही इसका क्या कर देना चाहिए, डिसीजन यहाँ पर कर देना चाहिए। आपका यहाँ पर क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं कि ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो ब्लैक कोट पहनना कंपलसरी है, तो वो कहाँ पर है, ये सेक्शन नंबर 49 क्लॉज 1 जीजी के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर ये किया गया है कि ड्रेस कोड बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या पहनना होगा, जैसे कि कोट, अचकन, ब्लैक शेरवानी, व्हाइट बैंड्स, एडवोकेट गाउन, यहाँ पर सारी चीजें पहननी होंगी, राइट। व्हाइट कॉलर्स होने चाहिए, स्टिफ एंड सॉफ्ट यहाँ पर होना चाहिए, व्हाइट बैंड्स विद एडवोकेट्स, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, लॉन्ग ट्राउजर्स और धोती वगैरह। लेकिन अब यहाँ पर उसको करके एग्जेम्प्ट यहाँ पर कर दिया गया है, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे बोला है कि वो भी क्या कर सकती हैं, या तो शर्ट पैंट पहन ले, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यहाँ पर पहन ले। ब्लैक एंड व्हाइट रूल इज देयर। यहाँ पर अभी किसी का कमेंट था कि मैम ऐसे क्या कोई कुछ भी पहन सकता है क्या, कोई भी कैजुअल में आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही वियर करना होगा। और ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत सारी कुछ डिजाइनिंग, बहुत सारा स्टाइलिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल आप ब्लैक पैंट्स, व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट वगैरह पहन सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल दिया गया है कि लेडी एडवोकेट्स जो हैं उनको क्या कर, हाफ स्लीव्स की वो जैकेट पहन सकती हैं, जैसे ब्लाउज एंड साड़ी ब्लैक एंड व्हाइट पहन सकती है, सलवार कमीज वैसे ब्लैक एंड व्हाइट पहन सकती हैं। तो उनको यहाँ पर बताया है व्हाइट बैंड्स होना जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि हाँ ये एक अधिवक्ता है। सो आपका क्या कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक बार में ही कुछ जो समर स्टेट्स हैं उनके लिए एक लॉ बना देना चाहिए, एक रूल बना देना चाहिए कि भाई इस महीने वो एग्जेम्प्ट है, ऑप्शनल है, और या फिर इसी बार हर साल यहाँ पर लड़ाई करे। लेकिन बार काउंसिल ऑफ मुंबई एंड गोवा ने तो यहाँ पर एवरी ईयर डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा यहाँ पर आपके क्या कहना है। इसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यस ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा बार के लिए डिसीजन आया है, राइट। तो चलिए आपके क्या रिव्यूज हैं प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पर ऑल स्टेट, जितनी भी ऑल समर स्टेट्स हैं उनके लिए ऑप्शनल रूल आना चाहिए। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ब्लैक एंड व्हाइट इज देयर बट कोट पहनना यहाँ पर अब ऑप्शनल हो गया है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और यहाँ पर मैं चाहूंगी, मेरा तो ये कहना है कि भाई ये हर एक उसमें होना चाहिए, हर एक
बार में ये होना चाहिए। चलिए आइए, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अनअकैडमी पर हम लोग मार्च में, जैसा कि आप सभी को पता है, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान की न्यूज़ अभी आ चुकी है, बिहार की कभी भी आ सकती है, एपीओ यूपी की कभी आ सकती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेस को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैचेस में लोएस्ट प्राइस चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है। और अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने फ्री मिलते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 12 महीने यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं। तो एक बार मैं आपको प्राइजेस बता देती हूँ। प्लस यहाँ पर बैच है, यानी कि हमारे 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक, जिसका डिफरेंस आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर 12 मंथ्स यानी कि 24 महीने, 2 साल के लिए आपको मिल रहा है 32,499 में 60% का ऑफ मिल रहा है, जहां पर आपको बेस्ट टीम, मतलब एक होता है टीम, यहाँ पर आपको बेस्ट टीम्स मिलेंगी। आपको अनिल खन्ना सर की टीम मिलेंगी, बाकी और अनअकैडमी के एजुकेटर्स की टीम मिलेगी, और हमारे पास इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। और अगर आप यहाँ पर 3 साल का लेते हैं तो आपको मिलेगा 39,999 के अंदर। आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, APU मेरे नाम के पहले 3 अक्षर, ताकि मैं आपके साथ हमेशा 24/7 यहाँ पर कनेक्ट रहूंगी। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत होगी तो आई विल बी देयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आइकॉनिक, जहाँ पर आपको एक प्रीमियम यहाँ पर सारी चीजें मिलती हैं। सो फॉर 2 ईयर्स आपको मिलेगा 41,499 में, एंड फॉर 3 ईयर्स आपको मिलेगा 48,999 में। तो आप लोग इसके लिए जरूर जाएं। एंड कोड यहाँ पर याद रखिएगा, APU है। इसके बाद हमारे अपकमिंग बैचेस, राजस्थान का हमने एक रैपिड बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरी टीम है। ये मार्च 6 से यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान का बेसिकली क्रैश कोर्स, अगर आपको भी इतने सारे सब्जेक्ट्स नए ऐड कर दिए गए हैं, ओल्ड लॉज और न्यू लॉज दोनों हैं, तो अगर आपको भी इसके एक रैपिड रिवीजन, एक रैपिड क्रैश कोर्स यहाँ पर करना है तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए भी आप सेम कोड यूज कर सकते हैं, APU, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट और यहाँ पर डिस्काउंट और मेंटोरशिप आपको मिल पाए। इसके बाद यहाँ पर एक उत्कर्ष बैच है जो कि लॉन्च किया गया है ऑल स्टेट जुडिशरी का। ये अभी हमने 27 फेब को लॉन्च किया था, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अनिल खन्ना सर का जो बैच है ऑनलाइन, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 60% ऑफ इज गोइंग ऑन, पर्सनल मेंटोरशिप इज देयर, और साथ ही साथ 12 महीने के साथ 12 महीने फ्री, 24 महीने के साथ 12 महीने आपको फ्री यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये सारे बेनिफिट्स आपको एक कोड से मिलेंगे, दैट इज APU, राइट। और प्लीज प्लीज अपने सुझाव लिखिएगा कि क्या ये इस तरीके से हर एक स्टेट में, जो भी समर स्टेट है उसमें कर देना चाहिए एवरी ईयर का रूल, या आप कहते हैं कि नहीं नहीं, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, भाई ब्लैक कोट तो एक तरीके से एक ऑरा है, एक वाइब है, और ब्लैक कोट तो हम नहीं छोड़ सकते। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कहना है, और ज़रूर मुझे वहाँ पर आप लोग बताइएगा। सो इसी के साथ यहाँ पर ये लीगल न्यूज़ मैं ख़त्म करती हूँ। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की फर्दर अपडेट्स, क्लास की नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज की यहाँ पर PDF वगैरह मिल पाए। दैट्स ऑल फॉर द डे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।